गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अनूप सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। बेटा हमने कल आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। इससे पहले भी 2 लेक्चर आपको मिल चुके हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो हमने कहा था बेटा केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट आप केमिस्ट्री पढ़ने लगेंगे, डायरेक्ट चैप्टर पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बेटा बेसिक का मतलब यहाँ पर ये है कि जो 9th हाई स्कूल में केमिस्ट्री होती है वो आपको आनी चाहिए। तो वही हम आपको बता रहे थे बेटा कि कैसे जो है यहाँ पर बेसिक, क्योंकि बेटा आज डेमो का लास्ट क्लास है, आज डेमो का बेटा लास्ट क्लास है और आज के बाद डेमो बंद हो जाएगा। अब आप वीडियो तभी देख पाएंगे जब आप पैसे पेड करेंगे। बेटा हमने कहा था कि आपको केमिस्ट्री में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री आपका नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा, पहला चैप्टर जो होगा आपकी बुक का पहला चैप्टर, वो वहाँ से आपका शुरू करेंगे। प्रॉपर हम आपको बताएंगे, बोर्ड पर प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे। बिल्कुल आप टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे तैयार करना है, वो हम तैयार करवाएंगे। आप घर में बैठ करके अपना ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। अगर उस समय नहीं है तो बाद में भी देख सकते हैं। डायरेक्ट आप क्लास बिल्कुल देख सकते हैं, चलती हुई क्लास बिल्कुल आप देख सकते हैं और आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपकी बुक की लाइन टू लाइन आपको पढ़ाई जाएगी बेटा। ठीक है बेटा। तो आज हम आप कुछ बेसिक और बचा हुआ है जो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो, मतलब जो अब वीडियो आपको मिलेगा वो पहला चैप्टर आपकी केमिस्ट्री की बुक का पहला चैप्टर होगा। ठीक है बेटा। तो चलिए हम बात करते हैं बेटा कि देखिए आज फिर थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। बेटा हमने देखो आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। इसके बाद हमने बेटा बताया था बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाफ। इसके बाद बेटा बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलम। बेटा ये सब में, इन सब में +3 आता है, इन सब में कितना आता है, +3 आता है, +3 आता है। इन सब में +2 आवेश आता है, +2 आता है, +2 आता है। इन सब में +1 +1 +1 +1 +1 +1। बेटा ये सारे अब ये आयंस बन चुके हैं। ये सारे आयंस क्या हैं, सारे आयंस हैं। इनको बेटा बोलते हैं आयंस, इनको आयंस बोला जाता है। ठीक है। अब इनमें कैसा आवेश है, प्लस है, प्लस का है। तो बेटा इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये बेसिक रेडिकल्स इनको कहा जाता है, बेसिक रेडिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। बेसिक रेडिकल्स का मतलब होता है बेटा भास्मिक मूलक। बेटा भास्मिक मूलक भी इन्हें कहते हैं, भास्मिक मूलक। तो बेटा ये कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है याद करना। देखो ये सारे आपके प्रथम समूह के सदस्य हैं, ये सारे आपके हमने बता चुके हैं आपको। सेकंड ए है और बेटा ये आपका थर्ड ए है। तो जो जिस समूह का है, ये आपका फर्स्ट समूह का है, तो देखो +1 सब में है, सब में +1 लिखा नहीं जाता बेटा, तो ++++1 हो गया। इस ये सेकेंड लिखा हुआ है तो सब में सेकेंड हो गए, थर्ड सब में थर्ड। इस तरह से तो याद ही कर सकते हैं, आपको सभी को पता है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद आपको हम बताते हैं कि अब यहाँ पर ये भास्मिक मूलक थे, बेसिक रेडिकल्स थे। अब हम आपको कुछ माइनस वाले बताने जा रहे हैं बेटा। यहाँ पर हम आपको कुछ माइनस वाले बताएंगे। माइनस में बेटा ये क्या होता है, कार्बोनेट होता है। ये क्या होता है बेटा, सल्फेट होता है। ये क्या होता है बेटा, सल्फाइट होता है। ये क्या होता है बेटा, ये आपका NO3- बेटा नाइट्रेट होता है। ये आपका नाइट्राइट होता है। ये आपका फास्फेट होता है। नाम लिखे दे रहे हैं आपके, ठीक है, नाम लिखे दे रहे हैं। यहाँ पर आपके कार्बोनेट,
कार्बोनेट। इसके बाद ये क्या हो गया बेटा, सल्फेट। ये हो गया आपका सल्फाइट। ये हो गया बेटा नाइट्रेट। ये हो गया बेटा नाइट्राइट। ये हो गया बेटा फॉस्फेट। फॉस्फेट फॉस्फेट कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट। तो बेटा देखिए ये आपके, इनको हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल्स बोला जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय मूलक बोला जाता है बेटा, अम्लीय मूलक। ठीक है। अब इनका उपयोग कैसे करेंगे बेटा? देखिए आपको बताना है कि सोडियम सल्फेट का बेटा फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सोडियम सल्फेट। तो बेटा देखो ऐसा है कि सोडियम सल्फेट हम लोगों को क्या है, आगे पढ़ने लगते हैं और हमें सूत्र नहीं आते हैं कंपाउंड के, यौगिक के सूत्र नहीं पता है। जब यौगिक के आपको सूत्र नहीं पता होगा तो हम कैसे आगे की अभिक्रियाएं समझ पाएंगे? तो इनको समझने के लिए बेटा आपको ये आना चाहिए। देखो हम बहुत आसानी से आपको बताएंगे कि सोडियम सल्फेट का क्या होता है सूत्र। तो बेटा सोडियम तो आपको पता ही है, या नहीं होता है। सल्फेट देखो यहाँ पर क्या है, सल्फेट बेटा ये है, इस पे प्लस का होता है और सल्फेट पे माइनस का 2 होता है बेटा, इस पे प्लस का 1 होता है। देखो सोडियम हमने बेटा लिख लिया अलग और सल्फेट अलग लिख लिया। अब बेटा देखो कैसे क्या करते हैं, इसका ये जो 2 है इसमें आ जाएगा। तो देखो ये आपका 2 आ गया। अब बेटा ये देखो Na2 लिख दिया हमने। अब हमने क्या लिखा, SO4। बेटा इस पे 1 है तो बेटा 1 देखिए ऐसे लिख दिया। बेटा 1 लिखा नहीं जाता है तो 1 हटा दीजिए आप। देखिए 1 हटा दिया हमने तो ये बन गया Na2SO4। क्या बन गया? Na2SO4। बेटा ये देखो आपका सोडियम सल्फेट बन गया, सोडियम सल्फेट। देखो बेटा जब भी ये बनते हैं तो इसका आवेश इसमें आ जाता है, 2 आ गया है, इसका 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है। अब बेटा दूसरा देखो, दूसरा आपका है, दूसरा बेटा आपका है मैग्नीशियम फॉस्फेट। क्या है बेटा? मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो बेटा देखिए मैग्नीशियम फॉस्फेट में देखो ये मैग्नीशियम होता है बेटा, इसके ऊपर 2 होता है, फॉस्फेट के ऊपर बेटा कितना होता है? 3 होता है। मैग्नीशियम फॉस्फेट बेटा मैग्नीशियम फॉस्फेट देखिए यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, ये फॉस्फेट है। तो देखिए ये हमने Mg लिखा है मैग्नीशियम, इसका कितना है? 3 इधर आ गया। इसके बाद बेटा ये आपका PO4 हो गया, इसका कितना है? 2। तो अब इसको ऐसे कर दिया, 2 बन गया। ये बन गया बेटा मैग्नीशियम फॉस्फेट का सूत्र बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम फॉस्फेट का सूत्र बन गया। ठीक है बेटा, तो देखा आपने कैसे हमने सोडियम सल्फेट का सूत्र लिख दिया है, कैसे हमने मैग्नीशियम फॉस्फेट, देखो बेटा मैग्नीशियम के ऊपर प्लस का 2 होता है, फॉस्फेट PO4-3 इन दोनों को हमने लिख लिया। अब देखो इसको पहले लिख लीजिए, इसका 3 इधर आ गया, फिर हमने इसको लिखा, इसका 2 यहाँ आ गया, ख़त्म। तो बेटा ये सूत्र लिखने के लिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो देख लीजिए फिर से एक बार, कार्बोनेट CO3 माइनस का 2। बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे माइनस का 2, इसको ऐसे भी लिख सकते थे माइनस का 2, बाकी ये तो एक ही है। तो बेटा यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपने देखा, तो ये बेटा अकार्बनिक रसायन का एक इंट्रोडक्शन था, जो चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद बेटा हम आपको अब बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी देने जा रहे हैं क्रियात्मक समूह के बारे में। क्योंकि क्रियात्मक समूह अगर आपको नहीं पता है तो कार्बनिक रसायन आपको पता नहीं चलेगा। देखिए बेटा क्रियात्मक समूह, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह, बेटा क्रियात्मक समूह में सबसे पहले आता है आपका एल्केन। क्या आता है? एल्केन। एल्केन बेटा, एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। फिर बेटा आपका आता है एल्कीन। एल्कीन में बेटा आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है प्रथम, ठीक है, एकल बंध द्विबंध। इसके बाद बेटा आपका आएगा एल्काइन। लिखते चलिए, आप साथ में लिख सकते हैं एल्काइन। एल्काइन में क्या लगता है? ट्रिपल बॉन्ड लगता है। देखो बेटा, एन में सिंगल, इन में एन, इन और आइन, इसको समझिए। एन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और आइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद बेटा आपका आता है एल्किल हैलाइड। क्या आता है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बेटा आता है एल्किल हैलाइड। ये बेटा क्या होता है? ये बेटा एल्किल का मतलब आर होता है और एक्स हैलाइड का मतलब एक्स होता है। अब बेटा आर का मतलब क्या होता है? बेटा आर का मतलब होता है CH3 और एक्स का मतलब हम बता चुके हैं बेटा, एक्स का मतलब हाइड्रोजन होता है। एक्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। और बेटा हाइड्रोजन का मतलब होता है फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो हमने ले लिया इस। तो ये बेटा आर का मतलब CH3। तो CH3 का बेटा नाम आपको याद करना पड़ेगा। इसको बेटा बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। CH3 को बेटा मेथिल बोला जाता है। और एक होता है बेटा C2H5, इसको बेटा बोलते हैं एथिल। इसको बोलते हैं बेटा एथिल। तो ये बेटा दो याद कर लीजिए, मेथिल CH3 और एथिल C2H5। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है, एल्किल का मतलब आर, हैलाइड का मतलब एक्स। तो इसका एग्जांपल हो गया CH3Br। बेटा नाम देखिए इसका, अभी हमने बताया कि CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। और बेटा जो Br होता है उसको बोलते हैं ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। पूरा नाम हो गया बेटा मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड। और एक एग्जांपल ले लेते हैं C2H5 और Cl ले लेते हैं। तो बेटा ये वाला जो है इसका नाम हो गया एथिल और Cl का नाम हो गया क्लोराइड। तो ये हो गया बेटा एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। चलिए, तो आप देख लीजिए, जल्दी से नोट करते चलिए। और इसको आप जब बार बार आप रिवाइज करेंगे तभी आपको तैयार हो जाएगा। और अगर आप सोचें कि एक बार पढ़ लें या वीडियो देख लें तो तैयार हो जाएगा, तो नहीं बेटा, बार बार पढ़ना पड़ता है, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। इसके बाद बेटा आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है अल्कोहल। क्या आता है? अल्कोहल आता है। नेक्स्ट आपका है अल्कोहल। अल्कोहल जानते हो बेटा? अल्कोहल आप जानते हैं, अल्कोहल में क्या होता है? ROH, जिसमें बेटा OH लगा होता है, जिसमें OH लगा होता है वो अल्कोहल होते हैं। वो क्या होते हैं? अल्कोहल। तो चलिए, इसमें R का मतलब हमने सिखाया है आपको, CH3 और OH हो गया। अब बेटा नाम की इसकी बात करें तो बताओ, इसका नाम क्या होता है? मेथिल। और OH लगा है इसलिए हो गया अल्कोहल। तो ये हो गया मेथिल अल्कोहल। इसके बाद आप चाहो तो C2H5 भी ले सकते हो। OH हो गया, इसका नाम बेटा एथिल है। क्या नाम है इसका? एथिल अल्कोहल। अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब बेटा इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखो, 2 कार्बन हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखिए, C2H5 को आप खोल करके ऐसे लिख सकते हैं, ये भी वही है आपका। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? अल्कोहल। तो ये हमें क्रियात्मक समूह, जैसे आपको जो कोई पूछे कि अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है, तो बेटा अल्कोहल में OH होता है। क्या होता है? OH। इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं बेटा एल्डिहाइड। क्या चलते हैं?
एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में बेटा क्या लगा होता है, एल्डिहाइड में कौन सा क्रियात्मक समूह लगा होता है बेटा, तो एल्डिहाइड में लगा होता है CHO। क्या लगा होता है, CHO। तो ये आपका बन गया एल्डिहाइड। जैसे अल्कोहल में OH, तो ये एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, CHO होता है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, R की जगह आप ले लीजिए CH3 और CHO बन गया। तो आपके पेपर में आता है कि किन्हीं दो एल्डिहाइड का नाम और सूत्र लिखिए, किन्हीं दो एल्डिहाइड के नाम और सूत्र लिखिए। तो बेटा ये देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा आप ये ले लीजिए CH3 CH2 CHO, दो एल्डिहाइड हो गए, एक और दो। बेटा इसका नाम की बात करें हम तो इसका नाम बेटा क्या होगा, कितने कार्बन है आपके, दो कार्बन है, एक और दो। बेटा दो कार्बन का होता है ईथेन, मेथेन, एथेन, आपको पता है बेटा। C1 अगर एक कार्बन है तो क्या होता है, मेथ, दो होता है तो एथ, तीन होता है तो प्रो, मेथ, एथ और प्रो। तो इसमें कितने कार्बन है बेटा, दो कार्बन का देखो एथ हो गया, और बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो एन लग गया, ये हो गया ईथेन। बेटा इसका ई हटा करके ये जो CHO होता है इसके लिए लगता है अल, तो ये बन गया बेटा इथेनल। क्या बन गया, इथेनल बन गया है ये बेटा, इथेनल बन गया, इथेनल। अब देखो इधर बेटा 1 2 3, तीन का बेटा प्रोफ होता है, सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो एन हो गया, तो पूरा बन गया प्रोपेन। अब इसका ई हटा के जैसे इसमें एयर लगाया था इसमें भी लगा दीजिए, तो बेटा ये देखो बन गया है प्रोपेनल। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। बेटा इसके बाद आपका आता है कीटोन। क्या आता है, कीटोन। कीटोन क्या होता है बेटा, अब कीटोन में बेटा R होता है, फिर COR, जिसमें बेटा ये लगा हो CO, ध्यान रखिएगा, जिसमें क्या लगा हो CO, उसको बोलते हैं बेटा कीटोन। चलिए R को जगह क्या लिखेंगे, CH3, ये आपका CO आ गया, फिर R की जगह क्या हो गया, CH3। बेटा इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है, एसीटोन, एसीटोन। यहाँ पर देखिए बेटा कीटोन, कीटोन RCOR, तो ये आपका सामान्य सूत्र है, ये इसका उदाहरण हो गया एसीटोन। ठीक है, तो अब इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा, और ऐसे लिख सकते हैं, आपका ये आपका CH3 हो गया, ये बेटा C हो गया, ये डबल बॉन्ड O ऐसे लिखेंगे, और CH3। जो CO था बेटा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन की बेटा संयोजकता जो होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो कार्बन की संयोजकता 4, देखिए एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हो गए, और ये 3 और ये 4। कार्बन की संयोजकता बेटा 4 होती है, 1 2 3 4, और बेटा ऑक्सीजन की जो होती है 2 होती है, 1 और 2। ठीक है ना, तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये पूरा आपका हो गया CH3 और CH2। अब ये जो ऐसे लिखे, इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो 1 2 3 4, कार्बन की 4 हो गई, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आपको पता है तो फिर आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगती है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं पता होता तो केमिस्ट्री समझ में आगे नहीं होती, क्योंकि वहाँ लिखा होता है इथेनॉल, वहाँ लिखा होता है एसीटोन, तो एसीटोन ही नहीं पता है तो हमें आगे क्या समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप जो है अच्छे से आप इसको लिख करके प्रैक्टिस करिए। इन वीडियो को जब बेटा आप बार बार देखेंगे तो आपको
3-4 बार देख लीजिए, सब याद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो अब नया वीडियो आपको मिलेगा वो आपकी किताब का पहला चैप्टर होगा, और आप एक पैराग्राफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से आपकी पूरी बुक ख़त्म की जाएगी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका अगला क्रियात्मक समूह आता है अम्ल। अम्ल का मतलब बेटा होता है एसिड, और वो होता है बेटा RCOOH। तो जिसमें बेटा COH लगा होता है वो एसिड होते हैं, या हम इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए R का मतलब क्या होता है बेटा CH3, और ये हो गया COH, ठीक है। इसका नाम बेटा हो गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बेटा, इसका नाम हो गया एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते थे, तो देखो ये बेटा CH3 हो गया, C++OOH। देखो कार्बन का 1 2 3 4 बेटा, ये 4 हो गई कार्बन की। ऑक्सीजन की देख लीजिए, ऑक्सीजन की 1 2, इस ऑक्सीजन की देख लो, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। हाइड्रोजन की हमेशा 1 होती है बेटा, हाइड्रोजन की हमेशा कितनी होती है, 1। ऑक्सीजन की बेटा ऐसे 2 हो सकती है, या फिर ऐसे हो सकती है। कार्बन की 4 बेटा ऐसे हो सकती है, या फिर आपकी ऐसे हो सकती है 4, ऐसे 4 हो सकती है, या फिर आपकी 4 ऐसे हो सकती है। तो देखिए ऐसे 4, ऐसे 4, ऐसे 4। ये वाला कौन सा 4 है, ये ऐसे वाला 4 है, कि ऐसे ऐसे हो गया 4। तो 4 ही रहेगी, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 4 से कम नहीं हो सकती है, हमेशा 4 ही रहेगी। तो बेटा देखिए ये आपका हो गया एसिटिक अम्ल। क्या हो गया, एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका आता है एमाइड। नेक्स्ट आपका आता है एमाइडो। दिस इज RCONH2। इसको कैसे लिख सकते हैं, RC++ONH2। ये बेटा पूरा का पूरा CONH2 लगा हो तो उसको क्या कहते हैं, एमाइड कहा जाता है। RCONH2। कार्बन देखो 1 2 3 4, ऑक्सीजन देखो 1 2 हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लो, R की जगह बेटा ले लो CH3, फिर CO आ गया, और क्या आ गया, NH2। इसका नाम बेटा है एसिटामाइड, एसिटामाइड। नाम क्या हो गया इसका, एसिटामाइड। तो इनको आप बार बार वीडियो देखेंगे तो ये नाम आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको एसिटामाइड का सूत्र क्या होता है, एसिटामाइड का सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा एक आता है एमाइड के बाद आता है अमीन। अमीन में बेटा क्या होता है, अमीन में बेटा जिसमें NH2 लगा होता है, जैसे देखो RNH2, ठीक है। इसका एग्जाम्पल R की जगह क्या ले लीजिएंगे, CH3NH2। नाम इसका बेटा ये आपको पता है, इसका नाम है मेथिल और अमीन, मेथिल अमीन हो गया। C2H5 कर दीजिए। अब बेटा C2H5 आपको पता है एथिल होता है, और अमीन हो गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट आपका आता है एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड आता है, मतलब एसिल का मतलब होता है बेटा RCO, और हैलाइड का मतलब होता है X, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल ले लो, R की जगह ले लो CH3, CO, X की जगह ले लो Cl। इसको ऐसे लिख सकते थे CH3COCl, 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम अब होगा एसिटिल। एसिटिल
क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, क्या नाम होगा बेटा? एसिटिल क्लोराइड। तो अब ये जैसे एसिटिल क्लोराइड है, ये आप लिख कर प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा आपको। लेकिन हमेशा लिख कर करिएगा, ऐसे मत देखिएगा, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो लगेगा आता है। तो आप ऐसे एक बार देख लीजिए, फिर बिना देखे लिखिए, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका आता है ईस्टर। ईस्टर, ईस्टर आता है बेटा, ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? RCOOR, ईस्टर। तो R का जगह CH3 कर लिया, COOCH3। अब इसको ओपन कर इसे कैसे लिखेंगे? देखिए आप, CH3 C++OOCH3, 1 2 3 4, ऑक्सीजन का 2 होता है, 1 2 1 2, ये 2। इसका नाम बेटा क्या होगा? इसका नाम होगा बेटा मेथिल। ये मेथिल है, मेथिल हो गया। और एसीटेट, एसीटेट। तो ये सब नाम आपको ज़रूरत पड़ेगी बेटा, कार्बनिक रसायन जब पढ़ेंगे तो बिना इसके आप नहीं पढ़ पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इनको रिवाइज करते रहिए। इसके बाद बेटा देखिए आपका आता है एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ये क्या होता है? R बेटा CO, RCOO। इसको हम ऐसे लिख सकते थे, RCO। देखो बेटा ये दोनों सेम है, तो इसको होल ट्वाइस कर दिया है और ये हो गया। इसको ये एसिड एनहाइड्राइड हो गया। इसका एग्जांपल ले लो, R की जगह CH3 ले लो और CO का होल ट्वाइस O। इसका नाम बेटा क्या होगा? इसका नाम होगा एसिटिक, एसिटिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बेटा इस तरह से जब आप बार बार इनको देखेंगे, इनको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बार बार वीडियो देखिए आप, आपको कुछ कॉपी में भूल गए, कॉपी कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल हमेशा रहता है, तो आप मोबाइल में तुरंत चालू कर लीजिए, देखिए, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद बेटा एक आता है आपका एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, साइनाइड, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड बेटा क्या होता है? एल्किल R होता है, साइनाइड CN होता है। इसका एग्जांपल होगा CH3CN, मेथिल पता है आपको। और ये हो गया साइनाइड, साइनाइड, मेथिल साइनाइड। तो बेटा ये थे क्रियात्मक समूह। तो इस क्रियात्मक समूह को का नॉलेज आपको होना चाहिए। इनको प्रॉपर लिख कर देखिए, ठीक है। इनके उदाहरण हमने सब एक एक करवा दिए हैं। तो इनको जब तक आप बार बार नहीं पढ़ेंगे तो बेटा याद नहीं हो पाएंगे। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं याद है और तो उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, वो लोग उसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। इसके बाद बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट यौगिक हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे बेटा देखो, ये आपका बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। इसके बाद बेटा इस पर लगा दो OH, तो अब ये बन गया बेटा फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल। इसके बाद बेटा इस पे लगा दो CH3, बेटा ये बन गया टॉल्यूइन। क्या बन गया? टॉल्यूइन। अब इस पे लगा दीजिए COH,
अब ये बेटा बन गया बेंजोइक अम्ल। क्या बन गया? बेंजोइक अम्ल बन गया। बेटा अब इस पे लगा दो NO2। क्या लगा दो? NO2। अब ये बेटा बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन बन गया है, नाइट्रोबेंजीन। तो देखा बेटा आपने, ये क्या बन गया है? नाइट्रोबेंजीन। एक और देख लीजिए, इस पे लगा दो हम CHO। इसको बेटा कहते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेटा ये कुछ इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक यौगिक हैं। कौन से हैं? एरोमेटिक यौगिक। तो इनका नाम जैसे कहीं लिखा होता है बेंजल्डिहाइड, कहीं लिखा होता है फिनॉल, कहीं लिखा होता है टॉल्यूइन। तो बेटा जब तक हमें जैसे टॉल्यूइन लिखा है, हमको ये पता नहीं क्या होता है टॉल्यूइन, तो हम कैसे अपक्रियाएँ करवाएंगे? तो इसके लिए बेटा इनको ये सब आता है बेसिक में। ठीक है बेटा, तो इसको आप तैयार करिए, इसको आप नोट कर लीजिए, या नोट ना करिए, आपके पास फ़ोन है, हमेशा जब मन हो तो आप ऑन कर लीजिए, आप देख लीजिए, देख के छोड़ लीजिए, 5-6 दिन में सब याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। अब बेटा फिर से हमने आपको एक बार याद दिला दे रहे हैं कि जो अगला वीडियो मिलेगा आपकी किताब का प्रथम अध्याय होगा, पहला चैप्टर होगा। अब आपको डायरेक्ट एक तरफ से आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है बेटा, उसके लिए आप नेक्स्ट अगला वीडियो देखने के लिए बेटा आपको पैसे देने होंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।